हेलो दोस्तों, मैं शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि उस डिसऑर्डर से अभी तक जूझ रहे होंगे, फाइट कर रहे होंगे या फिर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, वो कौन सा डिसऑर्डर है जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को भी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर दोस्तों आप हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के थक चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका जो फाइल है डायग्नोसिस का, ट्रीटमेंट का, वह मोटा होता जा रहा है लेकिन आपको कोई भी रिलीफ नहीं है, आपके पेट में गैस बनता है, खाना नहीं पचता है, मीन्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है या बहुत ही कम लगती है, गैस बनता है। तो सबसे पहले हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं कि आखिर ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है क्या। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वह डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति का जो इमोशंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और एंजाइटी होता है, वह व्यक्ति के उन अंगों के द्वारा एक्सप्रेस होता है, उन तंत्रों के द्वारा एक्सप्रेस होता है जो कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। अब दोस्तों, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है इसके बारे में भी हम जानते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वह सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी को खुद से चलाता है, जिसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे कि हमारा हार्ट बीट, इसमें हम अपने हार्ट को, हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस है उसमें हम ये नहीं सोच के हम सांस लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम सो जाते हैं फिर भी हमारी ब्रीथिंग रहती है। हमारा जो डाइजेशन है वह भी हम खाना पचने के लिए भी नहीं करते हैं कि हाँ मेरा खाना पचो या फिर उसके लिए हम कुछ करते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, वह खुद से होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। हमें स्वेटिंग होती है, यह भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। हमें स्लाइवा बनता है मुंह में, वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। हमारे आँखों का केयर, हमारे स्किन का केयर, ये सब भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी एक व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके किसी रिलेटिव के साथ कुछ गलत हो गया है या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की हार्ट बीट बढ़ सकती है, उसका पेट भी दर्द हो सकता है या फिर उसका पेट खराब भी हो सकता है। तो यह क्या है? ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम का ही सिम्टम है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जानबूझ के हार्ट बीट को अपने बढ़ा दिया है या फिर अपना पेट खराब कर दिया या फिर आपका पेट दर्द होने लगा। ये बस सिर्फ आपने उसको सुना, आपके माइंड में स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, उसके बाद आपने जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू आपके बॉडी में क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन होने लगा, आपको पेट दर्द होने लगा एंड आपका हार्ट बीट बढ़ने लगा, आपको हेडेक होने लगा। तो ये है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल। तो दोस्तों, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होने के कई फैक्टर होते हैं, कई कारण होते हैं। वह बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर भी हो सकते हैं, जिनमें मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि आप इस साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम से खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको पेट दर्द है या फिर आपके हार्ट में पेन है या फिर सर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आप सबसे पहले डायग्नोसिस करवाइए कि आपको जो टेस्ट डॉक्टर बोलते हैं, जैसे पेट के लिए सोनोग्राफी और सीटी स्कैन, सर दर्द के लिए, ब्रेन के लिए, ये सब करवा सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें देखिए कि आपका क्या आ रहा है, क्या आपका पॉजिटिव आ रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर उसमें दिख रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको अपने माइंड में देखना पड़ेगा, आपको अपने माइंड का स्टॉर्म करना पड़ेगा कि आखिर आपके ब्रेन में कैसी बातें चल रही हैं या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपको
ये प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि इसमें कैटास्ट्रॉफिक थॉट जो होता है, कैटास्ट्रॉफिक थॉट वह होता है जिसमें कि एक व्यक्ति ये सोचता है किसी भी छोटी भी प्रॉब्लम को भी यह सोचता है कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं इसी में ये जान न चली जाए, या फिर यह तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसे कि अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, या फिर पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि कहीं मेरे पेट में पथरी तो नहीं है, या फिर कहीं मेरी किडनी तो खराब नहीं है। लेकिन अगर जब डॉक्टर ने बोल दिया है कि हाँ नहीं है, तो आपको वहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि अपने माइंड को सजेस्ट आपको करना पड़ेगा कि नहीं, वो जो सारे डॉक्टर हैं वो सब वेल एजुकेटेड है, उनके पास डिग्रियां हैं, तब जाके वो डॉक्टर बने हैं। वो भी आप एक नहीं, कई डॉक्टर को शायद दिखा चुके होंगे। तो आपको अपने माइंड को स्ट्रांगली सजेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं, जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो मुझे कुछ भी नहीं है, हो सकता है ये मेरे टेंशन के कारण, एंजाइटी के कारण हो रहा हो। दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स जो आपको हो रही है वो होता नहीं है, प्रॉब्लम होता है, चाहे वो बॉडी पेन से रिलेटेड हो और चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, सर दर्द से या स्टमक से, वो प्रॉब्लम आपको होती है। लेकिन उसका कारण जो है वो फिजिकल नहीं होता है, उसका कारण मेंटल होता है। तो आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, अगर आप उसको सुधार लेंगे तो हो सकता है कि आपको इस बीमारी से रिलीफ मिल जाए और आप जो इतने समय से लेकर आ रहे हैं, उसको सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उससे छुटकारा पा जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और आप अगर इस वीडियो में से और भी कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स रखना चाहते हैं या और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर ज़रूर अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए।